मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आदित्य? यस मैम। आ रही है। चलो बात करना बंद करो। ये बताओ आप लोगों का जो वसंत में है चैप्टर, कितना एक्सरसाइज आप लोगों ने पूरी कर ली है वसंत चैप्टर की? मैम चैप्टर 5 हुआ था। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं। वसंत का जो हिंदी लिटरेचर की बुक है जिसमें आपकी पोयम है, कविता है, हाँ कहाँ तक किए हो पूरी? हम पंछी उन्मुख गगन के, उसके बाद दादी माँ वाली, और उसके बाद हिमालय की बेटियां। इन तीन में आप लोगों ने एक्सरसाइज कहाँ तक की है, ये पूछ रहे हैं। 2 मिनट रुकिए तो देखो। देख के बताओ कहाँ तक किए हो। मैम ये जो कविता से है और एक कविता से आगे अनुमान कल्पना पूरा कर लिए हो? हम ये पूछ रहे, क्वेश्चन से लिख रही हो? मैम, लेकिन ये भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। अरे बेटा, हम क्या पूछ रहे हो, क्या जवाब दे रहे हो तुम? क्या चीज? हम तुमसे कह रहे हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट, पहले वसंत वाली बुक निकाल लो तो पता चलेगा। निकाल लिए हो? यस मैम। ठीक, हम उसमें कह रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर है आपका कविता वाला, ठीक है? क्या है कविता का? हम पंछी उन्मुख गगन के। ठीक, हम इसमें तुमसे पूछ रहे हैं, तुमने कविता लिखा होगा, संदर्भ सहित व्याख्या लिखे हो, संदर्भ प्रसंग व्याख्या किए हो। सेकंड फिर दादी माँ है, दादी माँ का क्वेश्चन पूरा कर लिए हो? मैम संदर्भ व्याख्या नहीं किए हैं। यस मैम। दादी माँ का जो ये है क्वेश्चन आंसर है, पूरा कर लिए हो आप लोग? ये पूछ रहे हैं। हाँ वो हुआ है। वो हुआ है। उसके बाद हिमालय की बेटियां। यस मैम। हाँ मैम। इसका भी क्वेश्चन आंसर हो गया पूरा? हाँ हाँ हाँ। हो चुका अब है। तुम लोग को संदर्भ प्रसंग व्याख्या कराना है ना? यस मैम। बस यही पूछ रहे थे। चलो पेज छोड़े होगे कि नहीं, पेज छोड़े हो? नहीं छोड़े हैं। मैम नहीं चलो छोड़े। नेक्स्ट पेज से चैप्टर का नाम डालो, हम पंछी उन्मुख गगन के। ठीक, यस मैम। उसके बाद लिखो संदर्भ सहित व्याख्या हम करा रहे हैं। यस मैम। निकाल लो कॉपी पेन। हो गया, निकाल लिए हो? यस मैम। चलो वेट, आप
आप लोग को हम हिंट दे दे रहे कैसे करना है, आप लोग वैसे लिखोगे। ठीक, कैसे करना है आपको, पहला डालोगे, दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत? यस मैम। मैम दिक्कत नहीं है। चैप्टर का नाम डाल देना, ठीक है। हम पंछी उन्मुख गगन के, ठीक, हम पंछी उन्मुख गगन के, फिर का डालोगे, का संदर्भ सहित व्याख्या। दिख रहा है सबको? यस मैम। पहला डालोगे क्या, सबको दिख रहा है? यस मैम दिख पहला रहा आप डालोगे हम पंछी से लेके मैदा, क्या लिखा है, मैदा से, ठीक। उसके बाद आप लिखोगे संदर्भ, ठीक, प्रसंग और फिर व्याख्या। अब हम बता रहे संदर्भ में आपका क्या रहेगा, ठीक। चलो, दिख रहा है सबको? है। यस मैम दिख रहा क्या दिख रहा है बताओ? है। मैम ये चीज क्या कहते हैं? प्रसंग व्याख्या। सब प्रसंग। अब तुमको क्या करना है इसमें, हम पंछी, देखो यहाँ से लेके मैदा से, आपका जो प्रसंग देखो लिखा है, दिख रहा है यहाँ पर? यस मैम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो प्रसंग है दिखा? यस मैम दिख गया। यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है, जो हमने पहले बताए थे आपको, उसको लिखना है, ठीक। यस मैम। अब लिखो, हम जितना बोल रहे हैं उतना तुम लोग लिखोगे, ठीक है। हम जो जो बोल रहे हैं वहां तक लिखो। प्रस्तुत पंक्तियां दिख रहा है सबको? यस मैम। प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुख नामक कविता से उद्धृत है। बस यही तक लिखोगे संदर्भ में। लिखकर बताइए, ठीक है, लिखकर बताओ। मैम कहाँ से? संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव, एक मिनट, यहाँ से लेके कि प्रस्तुत पंक्तियां से लेकर कविता से उद्धृत है, यहाँ तक लिखोगे संदर्भ में। बात समझ में आ रही है? यस मैम समझ आ गया। आगे संदर्भ में लिखिए, फिर प्रसंग में हम बता रहे हैं क्या होगा। होता जाएगा, बताते जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। यस मैम। मैम हो गया। कौन एरो कर रहा है? एरो किसने किया? हेलो मैम। हाँ मैम हमने कुछ गुड मॉर्निंग मैम। मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है? हिंदी लिटरेचर बसंत का फर्स्ट चैप्टर का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखवा रहे हैं। एरो वाला रख दीजिए बेटा, एरो मत कीजिए। हो गया? अभी मैम मुझे 2 मिनट सिर्फ। यस मैम। अब प्रसंग में लिखो, दूसरे में प्रसंग में लिखोगे
इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया है। ये वाला लिखोगे। ठीक। यस मैम। प्रसंग मैम वो वाला कहाँ पर है? नेक्स्ट लाइन में देखो रवि मौर्य। अब मैं देखो संदर्भ में क्या लिखना था आपको? प्रस्तुत पंक्तियां से लेके आपको लिखना था उद्धृत तक। ठीक है, यही बताए थे ना? यस मैम। प्रसंग में लिखोगे इनमें पक्षियों के माध्यम से, जो ऑलरेडी आपके प्रसंग में दिया गया है। हम इनमें पक्षियों के क्या है, उसके आगे आप लिखोगे जितना प्रसंग में दिया हुआ है। देखो जितना प्रसंग में दिया गया है उतना पूरा लिखना है। यस मैम। समझ गए इतनी चीज? यस मैम। चलो इतना करो। मैम ये इसमें व्याख्या में लिखना। रवि मौर्य नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, दिमाग पे जोर मत दो अपने। हम क्या समझा रहे हैं? हेलो दोनों क्या कह रहे हो? मैम, तो व्याख्या में प्रसंग वाला पूरा कर ले। पागल हो क्या? आप ही तो कह रही हैं। थप्पड़ खींच के मारेंगे। आदित्य आदित्य कृति जैसल, कृति आवाज आ रही है? मैम। यस मैम। क्या समझाए हैं जरा रवि मौर्य को बता दो। रवि मौर्य को समझाओ हमने क्या बताया है। मैम ये जो प्रसंग है इसमें प्रस्तुत पंक्ति से लेकर उद्धृत लिखना है और फिर उसको संदर्भ डाल के लिखना है और फिर वो जो नीचे वाली लाइन है उसको प्रसंग डाल के लिखना है। कौन सी नीचे लाइन पूरी बता दो जरा रवि मौर्य को, बच्चा है क्योंकि 1 क्लास का, वो उसको समझ में नहीं आया है। हाँ बताओ मैम। प्रसंग के नीचे वाली लाइन है, इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया है। और इसको कुछ प्रसंग लिखना है? डाल के लिखना है। प्रसंग में और कुछ तो नहीं लिखना है ना? नो बताओ। मैम। रवि मौर्य क्लास 1 के बच्चे, आपको समझ में आ गया बेटा? क्यों रवि? हाँ मैम। आप समझ में आना, थोड़ा सा पढ़ाई करते तो आपको समझ में आता है कि प्रसंग में व्याख्या पूरी नहीं आती है। ठीक है, पढ़ाई किया करो, बार बार आपसे कह रहे हैं। चलो बाकी बच्चों को समझ में आ गया ना क्या करना है? यस मैम। चलो Yes, जिसको ma'am. समझ में आया है कर ले, जिसको नहीं समझ में आएगा तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा। चलो व्याख्या में आप पूरा फिर लिख लीजिएगा, लिखकर बताइए जल्दी जल्दी। प्रसंग में आप लिखोगे कि इनमें पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आजादी के महत्व को दर्शाया गया है। ये हो जाएगा आपका प्रसंग। ठीक, व्याख्या में क्या लिखोगे आप? व्याख्या में करोगे कि पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं। जो पक्षी हैं वो जब खुला आकाश रहता है, हम लोग का आकाश क्या है? आसमान खुला है। विचरण मतलब होता है घूमना। ठीक है, विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है तथा उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वह ना गा नहीं पाएगी, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं।
अगर हम आपको बंद कर देंगे और आपसे हम कहें कि गाना गाओ, तो क्या तो आप गाओगे? नहीं गाओगे। क्यों नहीं गाओगे? क्योंकि आप क्या करते हो, जब हम आजाद रहते हैं, जब हमारे पास खुशी रहती है, तब हम गाना गाते हैं। जब वो पिंजरे में बंद हो गए तो क्यों गाना गाएंगे? और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख तोड़कर ही छोड़ेगी। पक्षी यह बात जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। यहाँ तक लिखो। सब समझ में आ रहा है ना? कहाँ तक लिखना है आप लोगों को? यस मैम। फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए, या तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख कर बताइए, ठीक है? हो जाता है तो लिख कर बताओ। आदित्य, अनिक, अरुण, प्रीति, रवि, सौम्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। जिसे नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, गलत मत लिखना। हो गया? यस मैम। लिख लो पूरा व्याख्या जहां तक है। व्याख्या जहां तक है वहां तक पूरा लिख लीजिए। यहाँ तक बताए थे ना कि उन्हें झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो आजाद रहकर गर्दी निबोरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, मेरा वो फोटो बताओ। क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट नहीं लग नहीं सकते। क्या हो रहा है? हो गया यहाँ तक? यस रफ करें, आगे बढ़े। यस मैम। किसका किसका नहीं हुआ है? मैम हो गया मेरा। आदित्य आपका? मैम हो गया। अरुण? अरुण, प्रीति, आप लोगों का हो गया दोनों का? यस मैम। चलिए नेक्स्ट है सेकंड। दिख रहा है सबको? यस मैम। आदित्य, सेकंड वाला दिख रहा है? सेकंड वाला नहीं दिख रहा मैम। हाँ अब दिखने लगा सेकंड वाला। दिख रहा है? इसमें क्या करोगे आप लोग? रुको जरा। जो सेकंड वाला है सेकंड वाले में आप लोग क्या लिखोगे? स्वर्ण श्रृंखला से लेके स्वर्ण श्रृंखला से लेकर कहाँ तक लिखोगे आप लोग?
आप लोग लिखोगे के दाने, ठीक है, के दाने, के दाने, ठीक, यहाँ तक लिखना। आपका संदर्भ पूरा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या यस मैम, लिखोगे, संदर्भ आपका वही रहेगा, वही लाइन लिखोगे। प्रसंग में आप क्या लिखोगे वही लिख देना, ठीक है। कि यस मैम, प्रस्तुत पंक्तियां जो दिया गया है उसे पूरा लिखोगे। फिर प्रसंग में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ से, इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से, ठीक है। यस मैम, इन पंक्तियों से लेके गया है, यहाँ तक पूरा लिखोगे। दिख रहा है? यस दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम, ठीक है, डैश डैश करके मत छोड़ देना, जो जैसा मैंने बताया था, ठीक है। पूरा लिखना है। हाँ, पूरा संदर्भ भी पूरा लिखोगे और प्रसंग भी पूरा लिखोगे। यस मैम, संदर्भ में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां श्री शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुख गगन के नामक कविता से उद्धृत है। प्रसंग में लिखोगे कि इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया, ये लिखोगे पूरा, ठीक है। इतनी चीज पूरी आएगी आपकी। इतनी चीज लिख कर बताओ, ठीक है। यस मैम, जिसे नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। हो गया? यस मैम, कहाँ तक लिखे हो? मैम वहाँ था क्या कहते हैं, अरे ये क्या कहते हैं, केदार पूरा लिख दिए थे, ये सीगा से पूरा के दाने तक लिखे, प्रस्तुत प्रक्रिया वाला से वहां तक। स्क्रीन कहाँ चली गई? नहीं, संदर्भ प्रसंग में क्या लिखे हम ये पूछ रहे हैं। मैम इन पंक्तियों गया है और उसके बाद क्या कहाँ गया? इन पंक्तियों से लेके गया है ऐसे तो नहीं लिखे हो ना, पूरा लिखे हो ना उसमें कि इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से परतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया, ये पूरा लिखे होगे ना। यस मैम, आदित्य, हाँ चलो ठीक है, अब व्याख्या करो इसकी पूरी। अच्छा मैम, व्याख्या लिखो पूरी। व्याख्या में लिखोगे कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वह अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वह वृक्ष की सबसे ऊपर की टहनी के सिरे पर बैठकर झूला करते थे, अब वह यह एक सपना बनकर रह गया है। उनकी इच्छा थी कि वह कभी कभी उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त होता है।
उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों को, अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियां उनसे छिन भिन हो गई, तो पिंजड़े में कैदी बनकर रह गए। यहाँ तक बस लिखोगे। किसका किसका हो गया है? आदित्य, अनिक, अरुण कुमार, प्रीति, सौम्या। यस मैम। कहाँ तक, कहाँ पूरा Yes. हो गया है? यस मैम। संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूरा कर लिए हो? बोलो। नो मैम। अभी नहीं हुआ ना? नो मैम। जल्दी से करिए। जल्दी से करके बताओ। जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। तो कहाँ तक पढ़े थे कि उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वह तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे, परंतु गुलामी के जीवन में उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया है। उनकी खुशियां उनसे छिन गई, अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए। यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? प्रीति, अनिक, आदित्य, सौम्या। यस मैम। हो गया पूरा? पूरा हो गया? यस। ठीक। थर्ड वाला भी करोगे? यस मैम। क्या यस। लिखना है? हाँ। लिखो वैसे ही। क्या लिखोगे पहले? होती सीमाहीन से लेकर विघ्न ना डालो, यहाँ तक लिखोगे पहले, ठीक है? कहाँ तक लिखोगे? होती सीमाहीन से डैश 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 विघ्न ना डालो। उसका फिर क्या हो जाएगा आपका? संदर्भ प्रसंग व्याख्या। फिर से वैसे ही होगा, ठीक है? तो आपका प्रसंग इस बार क्या चेंज हो जाएगा? प्रसंग चेंज होकर क्या होगा कि इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मैम बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो रवि मौर्य। ये जो मैम अभी आप डैश डैश वाला बताई थी, ये वाला बता दीजिए एक बार और। ये जो लिखा है ना, हाँ मैम। होती सीमाहीन से डैश डैश लेकर के विघ्न ना डालो, यहाँ तक लिखो। होती समझ। हाँ मैम ठीक है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपका वही रहेगा, नहीं संदर्भ आपका वही रहेगा, प्रसंग चेंज रहेगा। क्या रहेगा प्रसंग आपका? इन पंक्तियों, म्यूट करो माइक, रवि मौर्य माइक म्यूट करो। इसमें क्या रहेगा प्रसंग आपका कि इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। क्या हो जाएगा प्रसंग? इन पंक्तियों में पक्षी आजाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और व्याख्या आपकी क्या हो जाएगी? अनिक, सरोज बेटा काम कीजिए, ठीक है? टच मत करो ना कुछ करो।
और व्याख्या क्या रहेगा कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वह क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आजादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनय पूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, पेड़ की डालियों को उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। उन्हें पिंजड़े में बंद कर उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उनकी आजादी उनसे ना छीन कर उनके अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। हो गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए हो? यस मैम। सभी बच्चे? आदित्य, यस मैम। यस मैम। आदित्य, कृति, अनेक, रवि, सौम्या, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम ओवर होने वाला है क्योंकि। चले बंद कर दें हम? यस मैम, बंद कर दीजिए। यस मैम। तो इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला डाल के कर लीजिएगा, ठीक? यस यस मैम। मैम। बताओ। तो तीनों हो गया आपका, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपका तीनों। यस मैम, हो गया। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है? हाँ मैम। नो मैम। ठीक, बंद करें? यस मैम। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।